हेलो एवरीवन, मैं निखिल शर्मा आपकी मैथ्स फैकल्टी आज की क्लास में स्वागत करता हूं आप लोगों का। आज का क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आप लोग सब देख सकते हैं, एवरेज। औसत टॉपिक पर डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। अगर इस एवरेज टॉपिक की बात करूंगा तो एवरेज टॉपिक भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टॉपिक हमारा एक एवरेज है और एग्जाम में अगर हम लोग बात करेंगे तो शॉर्ट यहाँ से एक सवाल हमको देखने को मिलने वाला है, कम से कम एक सवाल, एक से दो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये एक बहुत ही एक आसान सिंपल से एक टॉपिक है, एक डेफिनेशन जो हम लोगों को बचपन से रटी हुई है, उसी डेफिनेशन का यूज करके हम इस टॉपिक के जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपकी क्लास में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, और वो क्वेश्चनों का लेवल मैं आपको पहले बता देता हूं कि एवरेज के जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसका लेवल, हर एक लेवल के क्वेश्चनों को मैं टच करूंगा। मतलब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, लेकिन इजी टू मॉडरेट करने के साथ साथ मैं एक दो क्वेश्चन और आपको थोड़ा सा कह सकते हो कि टफ की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन वो इतना भी टफ नहीं होगा कि आप लोग सॉल्व ना कर पाओ। हाँ, लेकिन वो आपके किसी भी एग्जाम, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को इस तरीके से कराऊंगा कि अगर इनकेस किसी टॉपिक से क्वेश्चन हल्का सा भी बढ़ता है ना, मतलब थोड़ा सा भी टिपिकल होता है, तो आप लोग डेफिनेटली उसको गारंटेड बना लोगे। क्लियर स्टूडेंट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये टॉपिक एवरेज। अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को इसकी डेफिनेशन पता है, रटी हुई है ना। उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलता हूं। अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो एवरेज को बच्चों कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? हम लोग कहते हैं एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, या आप लोग कह सकते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम लोग बच्चों एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर आप लोग कह सकते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये हमारी एक एवरेज की डेफिनेशन है जो हम लोगों को पहले से याद है, पता है। ठीक है बच्चों, अब अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलें और मैं और भी कुछ एवरेज में आप लोगों के साथ डिफाइन करना चाहूं, या और भी कोई और रिलेशन या फॉर्मूला या डेफिनेशन एवरेज की देना चाहूं, तो कैसे दे सकता हूं? देखो, अगर बच्चों हम लोग एवरेज की बात करें सम अपॉन में टोटल। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, लेट सपोज 10 है, 20 है और 30 है। ये मान लीजिए हमारे पास तीन नंबर हैं, 10, 20 एंड 30, और आप लोगों को इसका औसत निकालना है कि फाइंड एवरेज। आपको इसका क्या निकालना है बच्चों? औसत निकालना है, एवरेज। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने अभी डेफिनेशन पढ़ा है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग एवरेज को देखें तो क्या हुआ? सारी ऑब्जर्वेशन का पहले हम लोग सम करेंगे। अगर एवरेज हमें निकालना है तो सारी ऑब्जर्वेशन का हम लोग सम करेंगे, अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन से करेंगे डिवाइड। राइट गाइज? तो सारी ऑब्जर्वेशन का सम अगर हम लोग करते हैं तो 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 3। सो हमारा जो आंसर निकल कर आया वो आया 60/3, दैट इज 20। तो अगर बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि इसका एवरेज निकला है 20, तो 20 इसका एवरेज है। इतनी बात से आप लोग एग्री हो? अच्छा बच्चों, अगर इसका एवरेज 20 निकला है तो थोड़ा सा गौर फरमाओ कि क्या यहां पर इन ऑब्जर्वेशंस के अंदर आपको कहीं पर भी 20 नजर आ रहा है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। अगर मैं 20 की बात करूंगा ना तो यहाँ जो बीच वाली संख्या है ना, ये हमारे पास 20 है। मतलब ये जो हमारा 20 निकल कर आया है, और अगर हम लोगों ने चेक किया तो ये 20 हमें कहाँ नजर आया? बीच में नजर आया। तो एक डेफिनेशन और आ गई, और वो ये कि बच्चों अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो ये जो 20 यहां नजर आ रहा है, ये नंबर कहां नजर आ रहा है? बीच में, मिडल में। तो इसका मतलब एवरेज को याद रखिएगा, एवरेज आपका क्या होता है? एक मिडल नंबर भी होता है। एवरेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो बीच वाली जो संख्या होती है वो एवरेज होती है। इस चीज को मैं लिख देता हूं यहां पर कंडीशन के साथ। देखो समझना, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज आपका क्या होता है? मिडल नंबर। ठीक, हम लोग कह सकते हैं एवरेज हमारा क्या होता है? मिडल नंबर। एवरेज हमारा होता है मिडल नंबर, या हम लोग कह सकते हैं मिडल नंबर हमारा होता है एवरेज। अब ये ऐसा नहीं है कि हर जगह या हर बार ये चीज आपकी सही ट्रू होने वाली है ना। इसके अंदर कुछ इफ और बट की कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस क्या है? अगर हम लोग बच्चों कह रहे हैं एवरेज को मिडल नंबर या मिडल नंबर को एवरेज, ये हम लोग तभी कहते हैं जब हमारा कॉमन डिफरेंस होता है सेम। याद रखिएगा, ये बात हम लोग तब कह सकते हैं जब हमारा कॉमन डिफरेंस होगा सेम। कॉमन डिफरेंस समझते हैं? कॉमन डिफरेंस का मतलब अगर सीरीज आपकी एपी में बन रही है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एवरेज ही क्या होता है? मिडल नंबर, या मिडल नंबर ही क्या होता है? एवरेज होता है। उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब ऐसा नहीं है कि कॉमन डिफरेंस आपका 1-1 का हो या 2-2 का हो, कितना ही हो बस सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर आपने देखा 10, 20 और 30, मतलब 10-10 का कॉमन डिफरेंस जा रहा था। ठीक इसी तरीके से अगर आपका कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो, चाहे 1 का हो, 2 का हो, 10 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, लेकिन सेम अगर है
तो मिडल नंबर को आप लोग एवरेज कह सकते हो। उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब इसी तरीके से अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं तो एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए बच्चों अगर मैं आपसे कहता कि हमारे पास कुछ एक नंबर लिखे हुए हैं, मान लो 569 है ना, 571, 573, 575 और मान लो 577, और आपसे कहा गया कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, आपसे पूछा गया इसका एवरेज क्या होगा। अब हमारे कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे कि इसका एवरेज निकालने में जनरल तरीका लगाएंगे, मतलब सबको जोड़कर डिवाइड बाय 5, ये पहला तरीका है ना, ये हो गया जनरल तरीका। लेकिन इसी को अगर हम लोग और अच्छे वे में निकालना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा अभी एक चीज को समझा कि सर अगर हमें एवरेज निकालना है ना, तो दरअसल सर मिडल नंबर ही हमारा, जो बीच वाली संख्या होती है वही हमारा एवरेज होता है, या कह सकते हो कि एवरेज ही आपका क्या होता है, मिडल नंबर। कब, जब कॉमन डिफरेंस होता है सेम। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, हाँ सब में दो दो का कॉमन डिफरेंस है, सेम है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इनमें बीच वाली संख्या नजर आ रही है, हाँ जी 576 573 नजर आ रही है। तो बच्चों यही तो आपका एवरेज हुआ। इसमें हम लोग काहे वो सबको जोड़कर डिवाइड बाय 5 करें, इतना लंबा प्रोसेस क्यों लगाना जब सीधा सिंपल हमारा आंसर आ रहा है ना। तो ये इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों हम लोग एवरेज की बात करें तो ये हमारा एवरेज का एक तरीका हो गया। अब साथ ही साथ एवरेज पर डेफिनेशन इतनी है, इससे बाहर एवरेज की डेफिनेशन कोई नहीं है। अब अगर हम एवरेज के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो एवरेज के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आपको किस तरीके से उसे बनाना है, ये मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको और समझाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मैंने कहा लेवल बिल्कुल मतलब जीरो से हम लोग आगे लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेके चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन के अंदर ही मैं अलग अलग और तरीके है ना, फॉर्मुलेज, मेथड, शॉर्टकट्स, सब चीज डिस्कस करता चलूंगा। ठीक, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या आंसर इसका बनेगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 90 नेचुरल नंबर। चलिए, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, हमें एवरेज निकालना है। अब देखो कैसे करोगे फटाफट से। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट 90 नेचुरल नंबर का आपको एवरेज निकालना है, तो हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, मैंने बता रखा है प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो आपकी एक से शुरू होती है, मतलब 1 2 3 4 है ना, ऐसे कार्यक्रम चलेगा कहां तक, 90 तक, क्योंकि उसने कहा है कि आपको एवरेज निकालना है फर्स्ट 90 नेचुरल नंबर का। ठीक है बच्चों, चलिए इतनी बात आप सभी को क्लियर। अब अच्छा 90 तक आपको निकालना है। अब इसके बाद अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो बच्चों हम लोग जानते हैं एक तरीका तो हमारे पास यह है कि हम फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय क्या कर दें, सॉरी सारे डिजिट्स का सम करके डिवाइड बाय 90 कर दें, जनरल तरीका। और यहां पर अगर मैं जनरल तरीका लगाऊंगा तो आप देख सकते हो ये एपी बन रही है, और जब एपी बन रही है तो इसमें सम का फॉर्मूला n+1/2 लगा दिया और ये निकल गया सम, और उसके बाद 90 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया तो आ गया आपका एवरेज। ये प्रोसेस आप लोग खुद समझे हो कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। इस प्रोसेस को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को कम हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास लगातार नंबर है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, नंबर आपके पास इतने ज्यादा हैं कि आप लोग ये पता नहीं लगा पा रहे कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो इसको करने का एक सबसे बेस्ट तरीका आपको मैं बता रहा हूं। क्या करिएगा, जो भी आपका फर्स्ट नंबर है उसको उठा लो, कितना है फर्स्ट नंबर 1, प्लस जो भी आपका लास्ट नंबर है उसे उठा लो, कितना है 90, और डिवाइड बाय कर दो 2 से। क्या कहा मैंने, जो भी आपका फर्स्ट नंबर है प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, तो फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 90, डिवाइड बाय 2, आंसर आया 91/2 मतलब 45.5। सो गाइस 45.5 आपका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई होप थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होंगी। ये सॉल्व करने का हमारा पहला क्वेश्चन था और ये तरीका आपको बताया, क्या सिखाया कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। मैं यहां पर लिख भी देता हूं इस बात को कि आप लोग एवरेज कैसे निकाल सकते हो कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 कर दो, ये भी आपका एवरेज निकालने का एक तरीका है। और कब है, जब बच्चों कॉमन डिफरेंस, वही बात है कॉमन डिफरेंस जब आपका सेम होगा तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा
चीजें इस तरीके से बता दूंगा कि आपको चीजें अच्छे से पूरी समझ में आ जाएंगी, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। भाई आपको एवरेज निकालना है, सारे इवन नंबर हैं कहाँ तक, 100 तक। अच्छा सीरीज बना दो पहले। सीरीज अगर आप लोग बनाएंगे तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे कहानी जाएगी। और हमें क्या कहा उसने, 100 तक कहा, तो 100 तक हम लोगों ने नंबर लिख दिए। ठीक है गाइस, यहां पर हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 करके एवरेज बन जाएगा। तो फर्स्ट नंबर दैट इज 2, लास्ट नंबर दैट इज 100। सो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 + 100 डिवाइड बाय 2। आंसर आ गया कितना, 102, 102 अपॉन में 2 मतलब 51। तो गाइस 51 इसका राइट आंसर है। अननेसेसरली हम लोग समय खर्च नहीं करेंगे भाई, जो पता है क्वेश्चन देखते ही खत्म हो रहा है उसको देखते उड़ाइए, ठीक है, तभी फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 200। 200 तक आपको क्या बताना है, ऑड नंबर्स का मतलब विषम संख्याओं का औसत। तो ऑड नंबर स्टार्ट होंगे कहां से, 1 से, तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। यहां पर बच्चा गलती क्या करता है, अगर उसने 200 तक कहा ना तो लास्ट नंबर को भी 200 रख लेता है। ठीक, गलत है। 200 होता है इवन नंबर। ऑड नंबर कहा है तो 200 तक लास्ट ऑड नंबर जो बनेगा वो बनेगा 199। तो यहां पर आंसर या नंबर आएगा 199। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट नंबर 1 प्लस लास्ट नंबर 199 और डिवाइड बाय 2 दैट इज 200 बाय 200। सो गाइस 100 इसका करेक्ट आंसर, 100 इसका एवरेज होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको ना क्लियर हो रही हो। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं पहले ही कह रहा हूँ हर एक चीज़ इस तरीके से मैं बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, समझ में सारा आएगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा जो एग्जाम में इससे बाहर एक क्वेश्चन फंस नहीं सकता भाई, है ना, चेक कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 567। फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, क्या होगा। ओके गाइज, डन। So the question is the average of 5 consecutive natural number is 567. Find the largest number. Okay. So do one thing. यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको 567 की बना, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर नंबर में आपसे कहा गया है 5 लगातार नंबर है, अब यहाँ पर अगर नंबर लगातार है और उसका एवरेज 567 है तो लगातार का मतलब मैं ये कह सकता हूँ इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। और अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है तो जो बीच वाली संख्या होता है वही एवरेज होता है, या जो एवरेज होता है वही मिडिल नंबर होता है। मतलब 5 लगातार नंबरों का एवरेज 567 है। तो अब जब ये लगातार नंबर है और इसका एवरेज 567 है तो हम जानते हैं अगर ये लगातार नंबर है तो एवरेज ही हमारा मिडिल नंबर होता है ना। तो इसका मतलब ये जो 567 है ये एक्चुअल में आपका यही तो आपका क्या होगा, मिडिल नंबर होगा। राइट गाइज, ये 567 ही आपका क्या होगा, यही तो आपका मिडिल नंबर होगा।
अब 5 नंबर में से अगर आप लोगों को 5 नंबर में से अगर आपको मिडल नंबर मिल गया तो अब कितने नंबर बचे हुए हैं, हम लोग कह सकते हैं 4 नंबर। अब 4 नंबर को क्या कर दो, इक्वली डिवाइड, 2 इधर बैठा दीजिए और 2 इधर बैठा दो। ठीक, तो ये हो जाएगा 566 565, है ना, और इधर बैठेंगे तो 568 और 569। ठीक, ये रहे आपके 5 के पांचों नंबर। आपको कौन सा चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट, तो आंसर बनेगा 568। सो 568 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके गाइस, सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो अगला एक और क्वेश्चन है। वैसे जो डेफिनेशन बताई है ना उसी से खत्म है, उससे बाहर कुछ नहीं जा रहा। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। 6 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो 68.5 है। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। अच्छा बच्चों, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें 5 नंबर थे, लेकिन यहाँ जो नंबर है वो है 6। तो अगर 6 लगातार नंबर है तो अब 6 हुए, 8 हुए, 10 हुए, आप लोग कैसे डिवाइड करेंगे। अगर 6 नंबर आपके पास हैं और 6 नंबरों का एवरेज 68.5 है, तो आप लोग क्या करो बच्चों कि ये जो 68.5 है, आप ये बताओ ये जो 68.5 है ये कौन से दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा है। अगर मैं 68.5 से 2 नंबर असाइन करूं तो ये कौन से 2 नंबरों के बीच में असाइन हो रहा है या कौन से 2 नंबरों के बीच में आ रहा है। आप कहोगे सर 68 और 69, राइट गाइस, यस। अब क्वेश्चन में कितने नंबर की बात कर रहा है, 6 नंबर। 6 नंबर में से आपको कितने नंबर मिल गए, 2 नंबर मिल गए। अब कितने बच गए, 4 बच गए। अब क्या कर दो, इक्वली डिवाइड, 2 इधर बैठा देना, 2 इधर बैठा देना। ठीक है, तो यहां हो जाएगा कितना 67, ये हो जाएगा 66, आगे अगर चलें तो ये हो गया 70 और ये हो गया 71। तो ये रहे आपके देखिए 6 के 6 नंबर। आपको जो नंबर चाहिए कौन सा चाहिए, आपको चाहिए सेकंड लार्जेस्ट, तो 70 इज द राइट आंसर। ओके गाइज, आई होप आप चीज थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी कि हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से आंसर निकालेंगे। ओके गाइज, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 120। द एवरेज द रेशो आर देयर रेशो आर 357, फाइंड द लार्जर नंबर। अब देखो कैसे करेंगे इसको। करने का सीधा सिंपल तरीका है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एवरेज जो होता है दरअसल वो क्या होता है, वो होता है सम अपॉन में टोटल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो बच्चों जब एवरेज हमारा सम अपॉन टोटल होता है तो यहां से अगर मैं सम की बात करूंगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सम जो होता है वो एवरेज इनटू टोटल होता है। मतलब जो भी हमारा एवरेज है, एवरेज इनटू टोटल ऑब्जर्वेशन, राइट गाइस। ठीक है, कभी भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि सर्टेन नंबर्स हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, उनका एवरेज इतना है, आप सबसे पहले निकालेंगे उसका टोटल सम। ठीक है, और सम कैसे निकलता है, जब एवरेज की टोटल ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है सम। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर थे, है ना, ये 3 जो नंबर है ये तो टोटल ऑब्जर्वेशन है, 3 नंबर है और 3 नंबरों का एवरेज कितना है 120। तो गाइज अगर 3 नंबरों का एवरेज 120 है तो 3 का टोटल सम क्या होगा भाई, टोटल की एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे 120 इंटू 3 दैट इज 360। अब ये जो 360 है ये तीनों नंबरों का टोटल सम आ गया ना, टोटल योग आ गया। मतलब 3 नंबर मैंने a प्लस बी प्लस सी मान लिया और गाइज मेरे पास तीनों नंबरों का ना रेशियो भी गिवन है 3:5:7, ये ABC का रेशियो। सो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास टोटल सम है, ये हमारे पास उसका रेशियो है। अब आपको अगर इसको डिवाइड करना है या यहाँ से सबसे बड़ा नंबर निकालना है तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, जिसका रेशियो सबसे बड़ा होगा वही नंबर सबसे ज्यादा होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इनमें सबसे बड़ा रेशियो किसका है, सी का। तो अगर आपको सी की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल वैल्यू है जिसे भी बांटना है पहले उसे लिख लो 360 इंटू जिसका भी रेशियो आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई। हमें सी की रेशियो निकालनी है या सी की वैल्यू निकालनी है तो सी का रेशियो 7 है, उससे मल्टीप्लाई अपॉन में रेशियो का सम। तो रेशियो का सम हमारे पास आ गया 16, है ना, 15। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स हो गया आपका कितना 30, 60 बच गया और 4 जा हो गया कितना 60। सो ये आंसर हमारे पास आ गया कितना 168। सो गाइज 168 आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल आसान सिंपल चीज है, कहीं पर कोई चीज अगर नहीं आपको समझ में आ रही तो उसको दोबारा से, है ना, रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके रेंज से बाहर हो या आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30। अब देखो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर लिखता हूं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30। 5 नंबर है
और उन 5 नंबरों का एवरेज आपसे कहा गया है 30 है, तो 5 नंबरों का टोटल सम क्या होगा 5 इंटू 30 दैट इज 150 बिल्कुल। फिर कहा गया है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर। अब देखिए जो शुरुआत के 3 नंबर हैं, ठीक है, शुरुआत के 3 नंबर हैं उनका एवरेज आपसे कहा गया है 64 है। अब ऑब्वियस सी बात है जब शुरुआत के 3 नंबर है उनका एवरेज 64 है तो उनका टोटल सम क्या होगा, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 होता है 12, 6 इंटू 3 होता है 18 और 1 कैरी का हो गया, अच्छा सॉरी द सम ऑफ द 3 नंबर मैंने एवरेज माना, ठीक। ये 150 आपके पास क्या आ गया 5 नंबरों का मान लो सम। अब 5 नंबर मैंने मान लिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 5 नंबर। अब शुरुआत के 3 नंबरों का सम आपको गिवन है कितना 64। अब शुरुआत के 3 नंबर बच्चे यही तो हुए, मतलब आपको ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम आपको गिवन है कितना है 64, ठीक। फिर कहा गया है एवरेज बताना है लास्ट के 2 नंबरों का। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जब टोटल 5 नंबरों का सम 150 है जिसमें से शुरुआत के 3 नंबरों का सम 64 है, तो अगर बच्चों मैं यहां से सब्ट्रैक्ट कर दूं ए बी सी चला गया तो 150 में से 64 जाएगा तो ये बचा कितना 6 और ये बच गया 86। अब ये जो 86 बचा है ये 86 जो सम आया है ये किसका आया है, जो भी बचे हुए व्यक्ति हैं, मतलब ए बी सी तो यहां पर आ ही गए, तो ये जो सम होगा ये आखिरी के 2 पर्सनों का होगा ना डी और ई का। और अगर डी और ई का टोटल सम 86 है, डी और ई का टोटल सम अगर 86 है तो डी और ई का एवरेज कितना होगा, डी और ई का अगर सम 86 है तो एवरेज होता है सम अपॉन में टोटल, तो सम 86 है अपॉन में टोटल पर्सन 2 है तो 43 इसका एवरेज आएगा। आई होप इतनी बात तो आप सभी को क्लियर हुई होगी, समझ में आ गया होगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ना समझ पा रहे हो, बिल्कुल आसान सिंपल सी चीज है, साधारण सी चीज है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल आसान चीज है। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 6 पॉजिटिव इंटीजर इज 280। आपसे कहा गया है कि 6 पॉजिटिव इंटीजर है जिसका एवरेज, तुरंत क्या बना लो भाई 6 नंबर और 6 नंबरों का एवरेज, देखो मैं पहले लिखता जा रहा हूं 6 नंबरों का एवरेज 280 है तो 6 नंबरों का टोटल सम क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे। फिर कहा गया द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 318। शुरुआत के 3 नंबर हैं जिसका एवरेज 318 है, ठीक, टोटल सम बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा गया द एवरेज ऑफ 4th एंड 5th, चौथे और 5वें नंबर का जो एवरेज है वो 175 है, मतलब 2 नंबर हो गए 4th एंड 5th, उसका एवरेज 175 है, टोटल सम आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया 6th नंबर क्या होगा, बिल्कुल आसान सिंपल सा सवाल है और उम्मीद करूंगा आप लोग इसको कर भी पाओगे समझ पाओगे। बस हमें क्या करना है सिर्फ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई फैक्टर अपना लगा दो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई लगाते भी हैं तो कितना कितना आ रहा है, चलो सबसे पहले अगर आप देखें तो 6 नंबरों का एवरेज 280 है तो कितना आ गया, टोटल सम मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 6 होता है 48, 48 का कितना आ गया 8 कैरी 4 12 और 16 1680। ये 1680 बच्चों टोटल 6 नंबरों का टोटल सम है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस एफ। 3 नंबरों का एवरेज 318 है, अगर बच्चे 3 का एवरेज 318 है तो टोटल कितना होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। अगर 318 को मैं पहले 300 ही मान रहा हूं, 300 की 3 में गुणा करोगे 900 और 18 के 3 में गुणा करोगे तो 54, तो बन गया 954, ठीक। 175 2 नंबरों का एवरेज है तो टोटल कितना हो जाएगा 350। मेरे ख्याल से इतनी बात तो आप सभी को क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत परेशानी शायद किसी को नहीं होगी। चलिए बच्चे तो कितना कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास कितना 350 पे ना। अब हम लोग एक काम करते हैं 6 नंबरों का सम इतना है और शुरुआत के 3 और उसके बाद के 2 नंबर, ये 5 नंबर हो गए, इनका सम कितना है, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 4 10 13 1304। अब 6 नंबरों में से अगर 5 नंबरों का सम 1304 है तो बाकी बचा हुआ क्या होगा भाई 1680 में से 1304 को घटा दीजिए, छठा नंबर मिल जाएगा, है ना। तो कितना आ गया 6 7 और 3, तो चेक करेंगे 6 नंबर 376 पे जा रहा है, मतलब नन ऑफ दीज है ना। यहां पर आप लोग डिफरेंस पकड़िएगा जो 376 पे जा रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बताइए फटाफट, क्लियर आप सभी को, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो नहीं इसमें, है ना। मेरे ख्याल से चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक। मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है इन 3 नंबरों में से द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड नंबर एंड द सेकंड नंबर इज 3 टाइम्स द थर्ड नंबर।
इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 25 व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, एवरेज और रेशो दोनों मिक्स होके आ रहे हैं। कहा गया है आपके पास 3 नंबर हैं, उन 3 नंबरों में से पहला जो नंबर है, मैंने 3 नंबरों को ए बी सी मान लिया, मैंने 3 नंबरों को ए बी सी के नाम से मैं इसको मान रहा हूं। पहला जो नंबर है मतलब ए जो है वो दुगना है दूसरे वाले का, मतलब ए और बी का जो रेशियो है वो दुगना है, तो 2:1 बिल्कुल। और सेकंड जो नंबर है वो तिगुना है तीसरे वाले का, मतलब सेकंड वाला जो नंबर है वो तिगुना है तीसरे वाले का, तो 3:1। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ, हमारे पास ए रेशो बी है और बी रेशो सी है, इन दोनों रेशो में अगर आप देखें तो कौन सी क्वांटिटी कॉमन है? आप कहेंगे सर बी कॉमन है। अगर बी कॉमन है तो इसका रेशो भी कॉमन होना चाहिए। यहाँ भाई 1 है, यहाँ 3 है, क्या ये सेम कॉमन है? नहीं, लेकिन कायदे से क्या होनी चाहिए? ये सेम कॉमन। तो पहले आप इनको क्या कर लीजिए, सेम कॉमन कर लो। तो एक काम करता हूँ, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये ए बी सी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो अपने पास आ गया कितना? 6:3:1, 6:3:1। ओके गाइस, अब हमसे कहा गया है एवरेज ऑफ 3 नंबर, 3 नंबरों का औसत 125 है। तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ अगर 3 नंबरों का एवरेज 25 है तो 3 नंबरों का टोटल सम क्या होगा? 25 गुणा 3 मतलब 75। ये 75 ए प्लस बी प्लस सी है, तो तीनों का सम है 75। तीनों का जो रेशियो है वो है 6:3:1। आपको निकालना क्या है? सबसे बड़ा नंबर। मैंने पहले भी बताया था इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को, है ना, और अभी भी बताता हूँ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? जिसका रेशियो सबसे बड़ा होगा, मतलब ए। और कैसे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले जिसको भी डिवाइड करना है पहले वो लिख लिया, 75 इंटू जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई 6 है, अपॉन में रेशियो का सम बोलिए 6 और 3 9 और 1 10। 5 से काट रहा हूँ, 15 पर गया, 2 पर गया, 2 ने 6 को उड़ाया 3 पर, 15 तिया होता है 45। ठीक है बच्चों, तो 45 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इन द फर्स्ट 20 ओवर ऑफ अ क्रिकेट गेम। अब देखिए एवरेज में कुछ क्वेश्चन क्रिकेट वाले भी आते हैं, है ना, और क्रिकेट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं? कहा गया है इन द फर्स्ट 20 ओवर ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज ओनली 4.1, द रन रेट इन द रिमेनिंग 30 ओवर टू रीच द टारगेट 298 रन। आपसे कहा गया है एक क्रिकेट के खेल में पहले 20 ओवर में रनों की दर केवल 4.1 थी, शेष 30 ओवर में 298 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रन रेट की दर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या कहा, 20 ओवरों में जो रन रेट है वो 4.1 है। यहां पर बच्चों जो रन रेट है ये आपका काम करेगा एज अ एवरेज। हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि 20 ओवरों में जो औसत है ना, जो एवरेज है वो 4.1 है। तो आप लोग बिल्कुल सेम ऐसे ही कि हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन या कितने ओवर हैं? 20 ओवर। 20 ओवरों का जो एवरेज है या 20 ओवरों का जो रन रेट है वो कितना है? 4.1। मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये आपके पास टोटल एक तरीके से ऑब्जर्वेशन, ये 4.1 आपका एवरेज। तो आप लोग क्या निकालते हैं? पहले सम। और सम कैसे निकलता है? टोटल ऑब्जर्वेशन और एवरेज की मल्टीप्लाई करके। तो ये आपके पास कितना आ गया? 0 कैंसिल हो गए, 41 इंटू 2 होता है 82। तो 82 रन रहे होंगे, राइट गाइस। फिर कहा गया है रन रेट इन द रिमेनिंग 30 ओवर, अब बचे हुए हैं टोटल 30 ओवर। अब 30 ओवर में कितना हम रन रेट रखें? रन रेट का मतलब एवरेज रखें, क्या हम लोग कितना टारगेट अचीव कर लें, कितना टारगेट बना ले? 298। तो मेरे प्यारे बच्चों इस 298 रन में 82 रन तो ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक, अब आपको कितने रन और बनाने हैं? शेष रन है 216, अब आपको बनाने हैं 216 रन। तो 30 ओवर में अगर आप 216 रन बनाएंगे, 30 ओवरों में अगर आप 216 रन बना रहे हैं तो आपकी एवरेज क्या रही होगी? देखो एवरेज होता है सम अपॉन में टोटल, तो हम कह सकते हैं 216 अपॉन में ओवर कितने हैं? 30। ठीक, ये आ गया कितना? 72 अपॉन में 10, 3 से कैंसिल करा तो रन रेट आ गया, एवरेज आ गया 7.2। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग 30 ओवर में उसका जो रन रेट है वो 7.2 का रहा होगा, तब वो अचीव कर पाएगा टारगेट। तो 7.2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए आप सभी को क्लियर, समझ में आया क्या? ये होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। ठीक है, आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है द एवरेज वेट ऑफ 8 men rises 1.5 kg when a new person comes in place of one of them weight 65 kg, what is the weight of new person? क्वेश्चन में देखिए ये कहा गया है कि 8 पुरुषों का जो औसत भार है
वो 1.5 किलो बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब एक नया पुरुष जिसका वजन 65 किलो भार वाला व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार बताइए क्या होगा? बहुत आसान। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग ओरली बिना कॉपी पेन चलाए भी सॉल्व कर दें। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि इतने परसेंट का एवरेज इतना था, है ना, इतने परसेंट का औसत इतना था, फिर एक नया पर्सन आया या कोई नया पर्सन गया, किसी के आने और जाने से जो भी टोटल के एवरेज पर, है ना, किसी के आने और जाने से किसी के टोटल एवरेज पे जितने का भी चेंज आएगा ना, वो देखो किसकी वजह से आ रहा है। आप लोग सीधा सिंपल एक काम करना, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपके पास टोटल 8 पर्सन थे और 8 मैनों का जो एवरेज वेट है वो क्या हो गया? 1.5 से बढ़ गया। अच्छा, 1.5 से कब बढ़ा? जब एक नया पर्सन आया और जिस पर्सन को उसने रिप्लेस करा, जिसकी जगह वो आया, वो 65 किलो का था। ठीक है, तो अब ये याद रखना कि अब जो नया पर्सन आया उसकी वजह से, उसके आने से ही तो क्या हो गया? 1.5 किलो वजन बढ़ गया। अब 1.5 किलो वजन बढ़ने का मतलब ये होगा कि जितने भी, मान लीजिए हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 8 लोग हैं, अगर बच्चों आप लोग क्या करेंगे, उस ग्रुप में 8 पर्सन को अगर आप 1.5 से बढ़ाओगे तभी एवरेज 1.5 से राइज करेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? भाई अगर हम कह रहे हैं ना 1.5 से एवरेज बढ़ गया, तो एवरेज 1.5 ऐसे नहीं बढ़ा होगा कि एक का वजन 1.5 से बढ़ गया ना, उन 8 पर्सनों का वजन जब 1.5 से बढ़ा होगा तभी आपका एवरेज 1.5 से बढ़ा होगा। तो याद रखना, जितना भी, अगर जितने भी पर्सन आपके पास हैं, अगर आप जितना भी उसमें इंडिविजुअल चेंज करोगे, ठीक है, जितना भी उसमें इंडिविजुअल चेंज करोगे, आपके एवरेज पे भी उतने का फर्क पड़ेगा। अगर आप 8 पर्सनों को 2.5 किलो से बढ़ाते तो एवरेज भी 2.5 से बढ़ जाता। अगर आप हर एक पर्सन को 5 से घटाओगे तो एवरेज भी 5 से घट जाएगा। हर एक पर्सन को अगर आप दोगुना कर दोगे तो एवरेज भी दुगुना हो जाएगा। जितने का चेंज करोगे एवरेज पे उतने का फर्क पड़ेगा। तो अब आप सीधा सिंपल एक चीज, एक फंडा दिमाग में रख लो, भाई हमारे पास क्या थे? हमारे पास टोटल 8 जने थे, हमारे पास टोटल 8 जने, है ना, और 8 जनों का वजन जो है वो 1.5 किलो से बढ़ गया। अगर 8 लोगों का वजन 1.5 किलो से बढ़ा तो हम लोग कह सकते हैं, अगर 8 लोगों का वजन 1.5 किलो से बढ़ा, इसका मतलब है कि अब जो नया पर्सन आएगा उसका वजन 12 किलो ज्यादा होगा पुराने वाले से, मतलब जिसकी जगह वो आया है। और जिसकी जगह वो आया है, जिसको उसने रिप्लेस करा है, उसका वजन है 65 किलो। तो भैया जिसकी जगह वो आया ना 65 वाले की जगह, उसका वजन उससे क्या होगा? 12 ज्यादा होगा। ठीक, तो उसका वजन 77 किलो होगा। क्योंकि क्यों 12 ज्यादा होगा? क्योंकि जब 12 ज्यादा होगा तभी तो ये 12 8 लोगों में बटा, और जब 12 किलो 8 लोगों में बटा तभी तो हर एक पर्सन 1.5 से बढ़ा, तभी तो एवरेज 1.5 से बढ़ा। ठीक है, तो आंसर आएगा 77 किलो। तो ये इसको करने का तरीका रहेगा। उम्मीद करता हूं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट है, ऑफ द 3 नंबर, 3 नंबर है हुज एवरेज इज 60। देखो तुरंत क्वेश्चन का आंसर बनाइए। 3 नंबरों में से एवरेज, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अब 3 नंबर है जिनका एवरेज 60 है। अगर 3 नंबरों का एवरेज 60 है तो 3 नंबरों का टोटल सम 180 हो जाएगा। 3 इंटू 60 दैट इज 180, है ना। अब आप लोग समझदार हो गए, हर एक चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी समझ सकते हो। द फर्स्ट इज, जो पहला नंबर है ना ए, वो 1/3 है कितने का? सम ऑफ अदर टू। 1/3 है अदर टू बी और सी है। रेशो बनाओ। एक काम करते हैं, इस बी और सी को इधर नीचे ले लूंगा तो ए का और बी प्लस सी का जो रेशियो है वो 1:3 हो जाएगा ना। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ए बी सी का टोटल सम तो 180 है, जिसमें से ए का और बी प्लस सी का रेशियो 1:3 है। तो आपको फर्स्ट नंबर निकालना है ए की वैल्यू। तो आपको देखो ये चीज मैंने बता भी रखी है, ए का और बी प्लस सी का जो रेशियो है वो 1:3 है। तो अब आप इस टोटल सम को इस रेशियो में बांट दीजिए। ए की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी? पहले टोटल वैल्यू 180 इंटू ए की वैल्यू निकालनी है तो ए का रेशियो 1 में रेशियो का सम दैट इज 4। सो ये चला गया 45 पर। ठीक, तो पहला नंबर होगा कितना? 45। ऑप्शन नंबर लास्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप चीज़ अब थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बढ़ा रहा हूँ, है ना, इसीलिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको चीज़ें समझ में आए। अब देखो एक और बैट्समैन वाला क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका एक ये है, ये क्वेश्चन और बताता हूँ एक बार। अब बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर 14 इनिंग। एक बैट्समैन है जिसकी 14 इनिंग में कुछ एवरेज है, उसकी 14 इनिंग में कुछ एवरेज है। कितनी एवरेज है हमको नहीं पता, कुछ भी है ना, एक्स मान सकते हो, कुछ भी है। फिर क्या कहा
15वीं इनिंग में उसने 120 रन बना दिए। अब जब 15वीं इनिंग में उसने 120 रन बनाए हैं जिसकी वजह से उसकी एवरेज 4 से बढ़ गई, तो आपको बताना है कि उसकी अब न्यू एवरेज क्या होगी, है ना। न्यू एवरेज का मतलब उसकी एवरेज 15 इनिंग के बाद क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, समझ में आया होगा कि एक बल्लेबाज जिसकी 14 इनिंग में कुछ एवरेज है जो हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो क्या करेगा, अगर वो 15वीं इनिंग में ना 120 रन बना देगा तो एवरेज 4 से बढ़ गई, तो आपको बताना है उसकी न्यू एवरेज क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे कर सकते हो, देखो एक ही लाइन में खत्म कराऊंगा इस क्वेश्चन को। आप लोग क्या करिएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं उसको सॉल्व कराने का। आप लोग क्या करना, जिस भी इनिंग में बैट्समैन ने स्कोर करा है, जिस भी इनिंग में बैट्समैन ने स्कोर करा है, आप उससे एक प्रीवियस इनिंग लेना। तो अगर उसने 15th इनिंग में स्कोर कर रहा है तो इससे प्रीवियस इनिंग कौन सी होगी भाई, उससे पहले की इनिंग कौन सी होगी, 14, लिख लिया। ठीक, जितने से आपका एवरेज बढ़ रहा है, जितने से आपका एवरेज बढ़ा है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। जितने से आपका एवरेज बढ़ रहा है उतने से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। भाई कितने से एवरेज बढ़ रहा है, 4 से। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। क्या कहा, जिस भी इनिंग में स्कोर कर रहा है उससे एक प्रीवियस इनिंग ले लो, जितने से एवरेज बढ़ रहा है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना, जो भी आपका बच्चों फाइनल इनिंग का स्कोर हो, जितना भी आपका फाइनल इनिंग का स्कोर हो, जो भी आपने 15वीं इनिंग में स्कोर करा है उसमें से माइनस कर दो। तो भाई 15वीं इनिंग में हमने 120 रन बनाया था, उसमें से माइनस कर दो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपके पास कितना आ गया, 64। तो ये जो 64 आया है यही आपका न्यू एवरेज है। ये जो 64 आया है यही आपका क्या है, न्यू एवरेज है। तो 64 इज द राइट आंसर। ठीक है, दोबारा सुन लो, मैं फटाफट से बता देता हूँ एक बार और। क्या करना है कि जिस भी इनिंग में स्कोर करेगा उससे एक प्रीवियस इनिंग ले लो, पहले की इनिंग, प्रीवियस इनिंग। जितने से एवरेज बढ़ रहा है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये क्या है, जितने से एवरेज इंक्रीज कर रहा है, और फाइनल स्कोर में से माइनस, फाइनल स्कोर में से माइनस कर दो। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। क्या है, बट लेटर इट वाज फाउंड दैट while calculating 73 was taken as 33 by mistake, then what will be the correct average। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा गया है कि हमारे पास 50 रिजल्ट थे और 50 रिजल्ट का जो औसत है, बात समझिएगा, 50 रिजल्ट का जो औसत है, जो एवरेज है, वो आपको 30 पता है। ठीक, ये 30 क्या है, ये एवरेज है, और ये 50 क्या है, 50 ऑब्जर्वेशन है। फिर बाद में ये देखा गया परंतु बाद में यह ज्ञात हुआ कि गणना के दौरान गलती से 73 को हमने 33 मान लिया, है ना। मतलब गलती से हमने 73 को 33 मान लिया, मतलब हमें मानना क्या था, एक्चुअल में जो सही रिजल्ट था वो क्या था, 73। बात समझना, जो सही रिजल्ट था, सही वाले को मैं राइट से टिक मार रहा हूं, जो सही रिजल्ट था वो कितना था, 73 था, लेकिन हमने गलती से उसे क्या मान लिया, हमने उसे 33 मान लिया। अब सीधी सी बात है यार, नंबर तो हमारे ज्यादा आए हैं लेकिन हमने उसे क्या मान लिए, कम मान लिए। अब ज्यादा अगर नंबर आए हैं उसे कम मानोगे तो सीधी सी बात है नंबर आपके अब क्या हुए, एवरेज आपकी, या कह सकते हो एक तरीके से टोटल आपका कम हुआ है। अब जब आपको ये पता चला कि यार हमारे 33 की बजाय 73 नंबर है, मतलब हमारे नंबर ज्यादा है, और अगर अब नंबर हमारे ज्यादा हैं तो अब नंबर बढ़ेंगे, और नंबर अगर बढ़ेंगे तो नंबर बढ़ने की वजह से अब क्या होगा, एवरेज भी बढ़ेगा। तो पहला तो हम लोग देखते ही ये कह सकते हैं कि पहले अगर हमारा एवरेज 30 था ना, और उसने अब नया एवरेज पूछा, तो अब हमें पता है कि हमारा जो एवरेज होगा वो 30 से ज्यादा होगा। और अगर बच्चे 30 से एवरेज ज्यादा होगा तो चलो अभी तो जाता नहीं, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बाकी पहला तो नहीं हो सकता, उससे ऊपर वाला ही होगा। अब कितना ज्यादा होगा, एक बात बताइए, 73 की जगह अगर आंसर या नंबर आपका 33 आपने मान लिया है, तो अब कितना ज्यादा हो गया रिजल्ट। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो अब क्या हो गया, आपके 30 नंबर बढ़ गए। अब ये जो बच्चे 30 नंबर आपके बढ़े हैं, ये 30 नंबर आपके कितने लोगों में बटेंगे, एवरेज का मतलब ही होता है चीजों को बराबर हिस्सों में बांटना, इक्वली डिवाइड करना। तो यहां पर ये जो आपके 40 बढ़े हैं, ये 40 आपके टोटल ऑब्जर्वेशन है 50। तो 50 में अगर टोटल बटेंगे, मतलब एवरेज की डेफिनेशन सम अपॉन में टोटल, तो यहाँ पर जो आपका सम है वो कितना बढ़ा, 40, अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 50। तो हमारे पास एवरेज पे जो फर्क पड़ेगा 4/5 का मतलब होता है 0.8। तो हम कह सकते हैं बच्चों हमारा जो एवरेज है वो 0.8 से बढ़ जाएगा, 0.8 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भाई अगर पहले 30 था तो अब इसमें 0.8 से बढ़ा दीजिए, जवाब आ जाएगा 30.8। ठीक है बच्चों, तो ये 30.8 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग और भी करेंगे। ठीक, सीधा सिंपल क्या करना होता है भाई, जितनी हमारी गलती हुई है ना, मिस्टेकनली हमने नंबर कुछ और ले लिया है गलती से, तो आप ये देखो कि एक्चुअल में सही नंबर था क्या, सही क्या था और गलत क्या था, उन दोनों का सबसे पहले पकड़ लीजिएगा डिफरेंस। ठीक है, और जितना भी वो डिफरेंस है भाई, या तो हम क्या करेंगे, हमारा डिफरेंस या तो कम आएगा या तो ज्यादा आएगा, तो जितना भी डिफरेंस आएगा उसे टोटल जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। गॉट इट गाइस? चलिए पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज का ही। इस बार कहा गया है द एवरेज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ कॉलोनी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे 63 kg। देखो बात समझना, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, एवरेज में जब भी एवरेज कहे कि सर्टेन नंबर्स का एवरेज इतना है, हमेशा सबसे पहले उसका क्या निकाला करो, टोटल सम। अगर आप देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉलोनी में जो एवरेज है, सबसे पहले एवरेज कहा गया है, ठीक है ना, एक कॉलोनी में सोमवार और मंगलवार को एकत्रित किए गए कूड़े की औसत मात्रा क्या है, 63 किलो है। अब सीधी सी बात है, अगर 2 दिन का मतलब सोमवार और मंगल का, मंडे और ट्यूसडे का एवरेज 63 है, तो टोटल सम कितना होगा? मेरे ख्याल से यार इतने क्वेश्चन हमने करे हैं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मंडे प्लस ट्यूसडे, मंडे प्लस ट्यूसडे मतलब टोटल सम कितना होगा? दो लोगों का एवरेज अगर क्या है 63, तो 2 का टोटल सम 63 इंटू 2 मतलब 126 किलो। ये बात से एग्री हो गई शायद। फिर कहा गया है एंड द एवरेज क्वांटिटी वेस्ट दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक आपका एवरेज 54 है। अब ये देखो ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक कितने बने, कितने दिन हुए, ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, 4 दिन हो गए, और 4 दिन का एवरेज आपसे कितना कहा गया, 54 है। तो सीधी सी बात है, अगर 4 दिन का एवरेज 54 है तो 4 का टोटल सम क्या होगा, 54 इंटू 4 कर दीजिए। तो देखो 50 इंटू 4 200 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, तो आंसर आ गया 216, है ना। दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 216 किलो। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर आगे कहा गया है इफ द एवरेज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द 5 डेज इज 54, मतलब टोटल मंडे से लेके फ्राइडे 5 दिन का जो टोटल एवरेज है वो 54 है। तो 5 का अगर एवरेज 54 है तो 5 का टोटल सम क्या हो जाएगा, 270, है ना बच्चों। तो ये कितना हो गया, 270 किलो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि बच्चे मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, टोटल सम आ गया है 270। अब आगे कहा गया है कि आप ये बताइए कि ट्यूसडे को कितना कलेक्ट होगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन का यूज़ तो करा जाएगा। और कैसे किया जाएगा, चलो मैं इसे पहले नाम से मान लेता हूँ, ये पहली इक्वेशन मेरी, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी। तो बच्चों देखते ही तुरंत आप लोगों का दिमाग काम करने लगा होगा। हम लोग एक काम करते हैं, तीसरी और दूसरी इक्वेशन पकड़ते हैं, क्योंकि अगर हम तीसरी और दूसरी इक्वेशन को पकड़ते हैं तो भाई 5 का टोटल सम 270 है, और इन 5 दिन में से 5 दिन का जो टोटल सम है वो 270 है, और इन 5 में से जो 4 है उसका सम आपके पास कितना है, 216। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे चला जाएगा, है ना। और टोटल मंडे की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। मंडे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 270 में से आप 216 को घटाएंगे तो ये आपके पास निकल कर आ गया कितना, 54 किलो, है ना। देख लो एक बार, 54 60, ठीक है 54 किलो। और बच्चों अगर मंडे की वैल्यू 54 किलो है तो हमें ट्यूसडे निकालना है, और पहली इक्वेशन में हम जानते हैं कि मंडे प्लस ट्यूसडे जो है वो 126 है। तो बस बात बन जाएगी, मंडे कितना है, 54 किलो प्लस ट्यूसडे हमें निकालना ही है, बराबर है 126 किलो के। तो यहाँ से ट्यूसडे की वैल्यू निकालेंगे तो 126 में से 54 को घटाओ, 6 में 4 गया 2, 12 में 5 गया 7, है ना। तो 72 किलो वजन जा रहा है ट्यूसडे को, जो कूड़े का वजन होगा वो 72 किलो होगा। ठीक है, सो आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही एक आसान सिंपल ईजी सा एक क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ए एंड बी इज 15 लेस देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय बी एंड सी। इफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय सी इज 65, व्हाट इज द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए। कहा गया है जो एवरेज आपसे कहा गया, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ए एंड बी, ए और बी का जो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन हुआ है वो क्या है, 15 कम है, किससे कम है, जो एवरेज मार्क्स हैं आपके, किससे, बी और सी से। मार्क्स सी के 65 हैं तो आपसे पूछा गया ए के मार्क्स कितने होंगे। अच्छा एक काम करते हैं यार, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस 15 को बताइए, ये 15 क्या है,
क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 15 लिखा हुआ है ये क्या है, जो ए और बी का एवरेज है वो 15 कम है किससे, बी और सी के एवरेज से। तो हम इस 15 को कह सकते हैं ये दरअसल 15 जो है ये डिफरेंस है, ये अंतर है किसका, बी और सी का जो एवरेज है और ए और बी का जो एवरेज है उन दोनों का डिफरेंस है। ये बात को समझ पकड़ पा रहे हो, क्या कहा, ये 15 क्या है, ये 15 जो है ये बी और सी का जो एवरेज है और ए और बी का जो एवरेज है इन दोनों का डिफरेंस है। और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, बी और ई का, बी और सी का जो एवरेज है, एवरेज होता है सम अपॉन में टोटल, तो मतलब बी प्लस सी अपॉन में 2 एवरेज, माइनस दूसरा वाला क्या है ए प्लस बी, सो ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। ठीक, इन दोनों का जो डिफरेंस है एवरेज का वो 15 के बराबर है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करके मुझे एलसीएम मिल गया 2, ये हो गया b प्लस सी माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 15। बात को समझिएगा, b ने b को उड़ा दिया तो c माइनस ए जो अपने पास आया, c माइनस ए जो आया ये 15 इंटू 2 करोगे तो 30 आ गया। और यहाँ से c की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 65 है, तो भैया यहाँ पर 65 रख देता हूँ, तो 65, ये वाला 30 इधर आ जाएगा और a उधर जाएगा, तो a की वैल्यू अपने पास 35 आ रही है। चेक करिए ज़रा, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 35। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, आई होप बिल्कुल आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को भी हुई होगी, है ना, इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले देखो कोशिश करना आप लोग ना, अगर किसी क्वेश्चन को आपको लगाना भी है तो आप लोग एक बार है ना सेशन को पॉज करिएगा और खुद से क्वेश्चन लगाना और फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। और विश्वास मानो, जब आप पॉज करके खुद लगाओगे, अगर आप कर पा रहे हो, आंसर निकाल रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और इनकेस अगर नहीं भी निकाल पा रहे तो क्वेश्चन को पॉज करके खुद से जब बनाओगे ना और बाद में सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन आपको पहली बारी में समझ में आ जाएगा। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि भाई सॉल्यूशन जब आप लोग देखोगे, एक बार में नहीं समझ में आए, तेजी से बता दिया या नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा देखना, दोबारा उसका सॉल्यूशन पढ़ना, समझ में आएगा, है ना। तो एक ही चीज़ को कितनी ही बार आप लोग आगे पीछे करके सुन सकते हो, सॉल्यूशन को सुन सकते हो, ये फायदा है आपका रिकॉर्डेड वाली में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ अ बैटिंग स्कोर। देखो मैं बार बार कहता हूँ एवरेज में ना, जो क्रिकेटर वाला बैट्समैन वाला क्वेश्चन है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो बैट्समैन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आया है और मॉक वगैरह में भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर कहा गया है दो एवरेज बैटिंग स्कोर है, ध्यान से सुनना, द एवरेज बैटिंग स्कोर ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन हिज 40 इनिंग्स इज 50। एक खिलाड़ी, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारियों में जो औसत बल्लेबाजी स्कोर है वो 50 है। मतलब 40 इनिंग है, 40 इनिंग में उसका एवरेज कितना है 50। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर 40 इनिंग में उसका एवरेज 50 है तो टोटल रन कितने होंगे, 40 इनिंग में एवरेज औसत अगर 50 है तो टोटल कितना हो गया, 40 इंटू 50 कर दीजिए, तो 40 इंटू 50 मतलब उसके टोटल ना 2000 रन है। ठीक है भाई, आगे कहा गया है हिज हाईएस्ट स्कोर इज 172 रन्स मोर देन द लोएस्ट स्कोर। मतलब उसका जो अधिकतम स्कोर है उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। तो यहां पर इस चीज को हम ऐसे कह सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का जो डिफरेंस है वो 172 है। चलो इस बात को यहां में लिख लेता हूं, है ना, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जरूरी बात है। फिर कहा गया है बट इफ बोथ दीज स्कोर्स आर रिमूव्ड, अगर इन दोनों स्कोर को, दोनों स्कोर कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा वाला और सबसे कम वाला, अगर आप इन दोनों स्कोर को हटा देते हैं तो कहा गया है 38 इनिंग में, 38 पारियों में जो एवरेज है वो उसका 48 बन रहा है। चलिए, तो आपको हाईएस्ट स्कोर बताना है, बिल्कुल आसान सवाल, पूरा पूरा मेंशन कर दिया उसने। अब कहा गया 38 इनिंग में उसकी एवरेज 48 है, तो 38 इनिंग, देखो पहले 40 इनिंग थी, एवरेज 50 था, टोटल 2000 रन बन रहे थे। अब 38 इनिंग हो गई, 40 से अब 38 इनिंग हो गई, भाई 2 इनिंग कम हो गई। अब ये जो 2 इनिंग कम हुई है, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये कौन कौन सी इनिंग है, जिसमें उसने सबसे ज्यादा रन बनाए प्लस जिसमें उसने सबसे कम रन बनाए, ये यही 2 इनिंग है भाई। उसने कहा है कि इन दोनों इनिंग को रिमूव कर दो, और 38 इनिंग में जो एवरेज आपका है वो 48 है, तो टोटल सम क्या होगा, 38 और 48 की गुणा कर देंगे आप लोग, ठीक, तो ये आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, 1824 रन। ठीक, अब आप खुद एक बात बताओ, पहले हमारे रन जो थे वो 2000 थे, लेकिन अब 2000 से घटकर 1824 हो गए, भाई कितना कम हुआ, 6, 9 में 2 7, 1, 176 रन।
अब ये जो 176 रन कम हुए हैं ये अपने आप होगा या कुछ करने पर? जब हमने सबसे ज्यादा और सबसे कम को हटाया है तभी तो ये 176 का चेंज आया। इसका मतलब ये जो 176 रन है ना ये आपके हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट हैं। ये जो 176 है ये आपके सबसे ज्यादा और सबसे कम है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सर सबसे ज्यादा और सबसे कम का जो अंतर है वो 172, लिखता हूँ इस बात को। सबसे ज्यादा और सबसे कम का जो डिफरेंस है वो 172 और हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट जो है वो 176 है। दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड करा, जब दोनों को ऐड करूंगा तो ये L से L चला गया। 2H इज इक्वल टू 8 4 3 348, तो H की वैल्यू आ गई बच्चों 174। ठीक, मतलब जो हाईएस्ट स्कोर होगा, जो सबसे ज्यादा रन होगा वो 174 रन होंगे। सबसे ज्यादा अगर हम लोग रन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रन उसके कितने बनेंगे? 174। और अगर इसी में वो पूछता कि भाई सबसे मिनिमम बताइए, सबसे लोवेस्ट स्कोर बताइए, तो दोनों का सम 176 जिसमें ये 174 हो गया, तो लोवेस्ट सबसे कम रन उसके 2 रन होंगे। तो हाईएस्ट पूछे या लोवेस्ट पूछे आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ओके गाइस, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर ऑन संडे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और आप ये देख लो कि एवरेज से हमारे पास एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे उस एक या दो क्वेश्चन के लिए हम लोग कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की वेराइटीज, क्योंकि मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट हमारा एक ही होता है, जो रिलेशन फॉर्मूला है वो एक है। अब उस पर ऊपर मैं कितने क्वेश्चन करा सकता हूँ, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। कितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे और उससे ज़्यादा हम लोग चीज़ों को कवर कर पाएंगे कि हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लिया इसमें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चा गलती करता है। लिखा है एक लाइब्रेरी में 510 विजिटर हैं जो संडे को विजिट कर रहे हैं, 240 हैं जो बाकी दिन कर रहे हैं, और एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे इज। मैं हिंदी में बता देता हूँ क्या क्या रहा है। क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है कि एक लाइब्रेरी में ना संडे को अगर आप देखें तो 510 विजिटर जा रहे हैं, है ना। मान लो एक लाइब्रेरी में संडे वाले दिन 510 लोग घूमने जा रहे हैं, और संडे के अलावा जो बाकी दिन होते हैं उस दिन 240 लोग जा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि एवरेज नंबर ऑफ विजिटर बताइए, मतलब औसत बताइए, है ना, औसत बताइए कि एक महीने में कितने लोग पर डे जाएंगे, एक महीने में पर डे कितने लोग विजिट करेंगे एक महीने में। और कहा गया है कि जो महीना है वो है 30 दिन का, और महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है संडे से। ठीक है, तो यहां पर पता है सबसे जरूरी बात यह है आपको ये पता करना कि संडे कितने होंगे उस महीने में और अदर डे कितने होंगे। यहां पर बच्चा ये कंफ्यूज होता है कि संडे कितने होंगे और अदर डे। अगर आपने ये ठीक कर लिया कि संडे और अदर डे कितने कितने हैं तो कुछ नहीं बचा इसमें। तो संडे की अगर हम लोग बात करें तो संडे बनेंगे टोटल 5 और अदर डे बनेंगे 25। ठीक है, इसमें संडे की अगर मैं बात करूंगा तो संडे बनेंगे 5 और अदर डे बनेंगे 25। अब देखो ऐसा नहीं है कि रटने वाली बात है, मैं आपको समझा भी देता हूँ कैसे। छोटा सा आप लोगों के सामने मैं कैलेंडर बना देता हूँ, है ना, जिससे कि आप लोग बात को समझ पाओ। कैलेंडर ऐसे कि आप लोग ये तो जानते हो कि कैलेंडर में क्या हो गया, पहले संडे आ गया, है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, है ना। अब हमसे कहा गया है कि जो शुरुआत हो रही है महीने की वो संडे से हो रही है, इसका मतलब पहली तारीख संडे की पड़ी, है ना। अब पहली तारीख संडे की पड़ेगी तो अब 8वीं तारीख भी संडे की पड़ेगी, या देख लो पहली तारीख, दूसरी, यहाँ तीसरी, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। अब आया किस पर, 8वें पर। तो ऐसे ही जब 1 तारीख का संडे है, 8 का संडे है, मतलब 7-7 के गैप पे, फिर 15 का भी संडे आएगा, फिर 22 का भी संडे आएगा, अब 29 का भी संडे आएगा। अब ये मत कहना 36 का भी संडे आएगा, क्यों भैया, 30 या 31, है ना, उससे ज़्यादा का महीना नहीं जाना। ठीक, तो संडे आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि हमारे पास संडे जो है वो टोटल कौन कौन से, 1 2 3 4 5 संडे पड़े। तो संडे हमारे पास 5 पड़े, अदर डेज हमारे पास 30 में से 5 अगर संडे हैं तो बाकी अदर डे क्या हो गए, 25 हो गए आपके अदर डेज। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात आप सभी को क्लियर है, समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं इस कैलेंडर को हटा देता हूँ थोड़ा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये बात। अब अगली चीज, और अगली चीज ये है भाई, एवरेज हमें निकालना है। एवरेज दरअसल बच्चों क्या होता है, सम अपॉन में टोटल। तो यहां पर आपने ये देख लिया कि संडे को कितने लोग जा रहे हैं, 510,
और हमारे पास उस महीने में संडे पड़ेंगे कितने, 5, तो टोटल विजिटर कितने हो गए, 5 × 510, बिल्कुल, प्लस अदर डे कितने हैं, 25, और अदर डे को जा कितने रहे हैं, 240, ये हो गया अदर डे का टोटल, अपॉन में टोटल कितने डेज हैं, 30 डेज, बस खत्म क्वेश्चन। 51 × 5 करेंगे तो ये हो गया 2550, प्लस 25 और 24 की गुणा करेंगे। देखो 25 और 24 की गुणा अगर आपको करनी है, 24 और 25 की, तो एक बात बताओ, यहाँ 240 ही है, मतलब चलो 240 ले लो, एक ही बात है, 240 है। अगर 240 की 25 के साथ गुणा करनी है तो मेरे प्यारे बच्चों 25 को क्या मैं रिड्यूस करके 100/4 लिख सकता हूँ, 100/4, 100/4 का मतलब 25 ही होता है। फायदा ये हुआ, 4 ने 240 को काट दिया 60 पर, 60 × 100 होता है 6000। मल्टीप्लीकेशन जरूरी नहीं है कि आप लोग पूरी ही करें, आप लोग थोड़ा सा है ना स्मार्टली काम भी कर सकते हो। ये हो गया 6000 अपॉन में 30, 6000 और 2550 को जोड़ेंगे तो 8550 बनेगा, डिवाइड बाय 30 कर दीजिए, आंसर आ गया कितना, 2 जा 6, 8 जा 24, 5 जा 15, तो 285। तो अगर मैं औसत बात करूं तो पर डे 285 लोग जा रहे होंगे डेली ना, 285 लोग विजिट कर रहे होंगे लाइब्रेरी में, तो 285 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइज, आई होप ये सवाल सभी को समझ में आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं हुआ। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कल कराया हुआ सवाल है, ठीक है, कल से मेरा मतलब पहले का कराया हुआ सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। अब पहले कैसे किया है, लिखा है एवरेज नंबर, एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर इज x। हमारे पास 10 नंबर हैं, 10 नंबर जिसका एवरेज क्या है x, है ना, यहाँ लिख देता हूँ 10 नंबर जिसका एवरेज कितना है x, ये एवरेज क्या है x, ठीक है, 10 नंबर है। फिर कहा गया अगर हर एक नंबर को मतलब ये जो 10 नंबर है इसके हर एक नंबर को आपने क्या करा है, 12% से बढ़ाया, हर एक नंबर को आपने 12% से बढ़ाया, तो अब एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा या एवरेज क्या होगा। तो देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एवरेज में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग जितने भी हमारे पास नंबर हैं, अगर आप हर एक नंबर में इंडिविजुअली जितने का चेंज करोगे आपके एवरेज पे भी उतने का फर्क पड़ता है। यहाँ पर आपने हर एक नंबर को 12% से बढ़ाया है, तो हम कहेंगे आपके एवरेज पे भी क्या होगा, 12% का फर्क पड़ेगा, आपका एवरेज भी 12% से बढ़ जाएगा। ठीक, अगर आप 10 के 10 नंबर को 12% से घटाते तो आपके एवरेज पे क्या फर्क पड़ता, एवरेज भी 12% से घट जाता। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब जितने का आप चेंज करोगे आपके एवरेज पे भी उतने का ही फर्क पड़ेगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, 12%, एवरेज भी 12% बढ़ जाएगा, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। चलिए, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन वॉज कैलकुलेटेड एंड इट वॉज 124। ये भी अपना करा हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको याद आए तो 18 ऑब्जर्वेशन है जिसका एवरेज आपसे 124 कहा गया, ये 124 क्या है, एवरेज है, ये 18 क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन। बाद में ये देखा गया कि दो ऑब्जर्वेशन है 46 और 82, कौन कौन सी, 86 और 82, है ना, कैसे ही लिख लो, चलो 86 और 82, है ना, वर इनकरेक्ट। ये दोनों 86 और 82 जो है ना ये इनकरेक्ट है, ये गलत है, और द करेक्ट वैल्यू आर 64 और 28, ये गलत है, लेकिन सही जो वैल्यू थी ना वो कितनी है, 64 और 28। बस ठीक है, आपसे एवरेज पूछा गया। अब ये वही वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास इतनी ऑब्जर्वेशन है जिसमें से हमने कुछ डिजिट को या कुछ वैल्यूज को ना गलत ले लिया, मतलब इसने ना उल्टा कर लिया, 64 मान लिया जबकि था वो 64 था, मान लिया 46, इसका जस्ट उल्टा कर दिया। ऐसे ये 28 था तो इसको 82 मान लिया। तो आपसे कहा गया है इसने ये गलती करी है, तो इस गलती करने पर कितने का एरर आएगा या क्या सही एवरेज होगा। अब एक बात बताओ, यहां से अगर हम लोग देखें तो अगर मैंने नंबर को 46 और 82 माना था तो मेरा टोटल सम कितना बना था, 4 और 2 होता है 8,
4 और 8 12, 128 सम आया, 128 सम आया जो कि गलत था। जबकि मेरे नंबर अगर ये थे तो मेरा सम आना कितना चाहिए था, 4 और 8 12, है ना, 6 और 2 8 और 1 9। जो मेरा टोटल सम आना चाहिए था कायदे से वो 92 आना चाहिए था, लेकिन ना वो कितना आ रहा है, 128 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, ज्यादा आ रहा है लेकिन कायदे से क्या आना चाहिए था, कम। तो इसका मतलब कम हमारा एक्चुअल में कम आना चाहिए था, लेकिन हमने ज्यादा मान लिया। अब अगर नंबर ज्यादा मान लिया तो एवरेज भी ज्यादा ही आ रहा होगा। तो ये जो 124 लिखा हुआ है ना एवरेज, ये ज्यादा है। लेकिन अब अगर आप करेक्ट एवरेज की तरफ जाओगे तो एवरेज 124 से कम होगा। ऑप्शन में अगर आप लोग देखो तो 124 से कम ये है, ये है, ये है ना। चलो देख लेते हैं अब कौन सा आएगा। तो अब कितना कम आएगा, तो यहाँ पर अगर दोनों का डिफरेंस हम लोग पकड़ें तो ये हो गया 6 और ये हो गया 3, 36 कम आएगा। और अगर बच्चों 36 कम आएगा तो आप ये देख सकते हो, ये जो 36 है ये हमारे पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास टोटल 18 ऑब्जर्वेशन है। तो ये 36 अगर कम आएगा और ये 18 ऑब्जर्वेशन में अगर डिवाइड होगा तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा। मतलब जितना भी एवरेज था उससे 2 कम कर लो। एवरेज हमारे पास 124 है, इससे 2 कम कर लो। ठीक, तो नया एवरेज और करेक्ट एवरेज 122 बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 122 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कराया था और समझ में अब आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छे बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, मतलब प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं, मतलब जो भी है वो नंबर को लिखना पड़ेगा, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर ये दिक्कत कर सकते हो, प्राइम नंबर अगर ये ना पता हो कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं तो गलती होगी। तो प्राइम नंबर आपके स्टार्ट हो गए 2 से, पहला 2, 2, 3, चलो एक लाइन में लिख देता हूँ। एवरेज निकालना है, सम अपॉन में टोटल करूँगा तो 2 हो गया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए अभी। 19 के बाद ले लो 21 नहीं 23, है ना। अच्छा सुनो, 1 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, 9 9 चाहिए हमें। ठीक है 9 चाहिए। अब अगर ये 9 चाहिए तो हमें पहले सबसे पहले इन 9 का क्या निकालना पड़ेगा, सम। तो इसका सम अगर हम लोग देखें, सम अपॉन में अगर एवरेज निकालना है तो सम अपॉन में टोटल, ये जानते हो आप लोग एवरेज क्या होता है, सम अपॉन में टोटल। तो टोटल में तो सम निकालना है, टोटल में तो कोई दिक्कत नहीं, 9 से डिवाइड होना है। ठीक है, सम कितना आ गया, सम को देखो एक काम करो, चाहे अपना इस तरीके से जोड़ लो या फिर ना मैं नंबरों के कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे पेयर बना रहा हूँ जो इजीली जुड़ जाए। जैसे मैं जानता हूँ 23 और 17 40 होता है, बात समझते रहना। 23 और 17 कितना हो गया, 40। ठीक है जी, दिमाग में रखो 40 40 40 40। 19 और 11 30 होता है, 19 और 11 क्या हो गया, 30 हो गया। तो 40 और 30 70 हो गया, 70 तक पहुंच गया भाई। 70, 13 और 7 20 होता है, तो 70 और 20 हो गया 90। 3 और 2 3 और 2 5 और 5 और 5 10, तो 90 और 10 हो गया कितना, 100। भैया एक बार चेक कर लेना, सम 100 आ रहा होगा। 100 सम है, अपॉन में एवरेज क्या, टोटल ऑब्जर्वेशन 9 है, तो एवरेज जो आएगा ये 1 बाय ये 100 बाय 9 का मतलब 11 1/9% हो जाता है, या 11 1/9 ले लो। तो एवरेज आ रहा होगा वो चेक कर लो, 11 1/9। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखो मैं पहले कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन अब जो हैं वो और बढ़िया हैं। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं हर एक टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रिकी क्वेश्चन भी रहेंगे, इजी से लेके मॉडरेट, फिर थोड़ा सा हाई लेवल का भी टच लूंगा, है ना। तो देखते चल रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज m, मतलब 5 आपके पास लगातार संख्या है जिसका एवरेज क्या है, m है। m हमारा कोई भी वेरिएबल है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, m a b c कुछ भी कह सकता है। फिर कहा गया है इफ द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब पहले तो 5 नंबर कोई थे, मान लो a b c d e हो गए 5 नंबर। फिर इसके बाद इसका एवरेज आपसे कहा कह दिया गया m है। फिर अगले 3 नंबर आगे 3 नंबर और लिए गए, तो a b c d e
एफ जी एच और ये 3 नंबर और ले लिए गए। तो आपको ये बताना है अगर 3 नंबर को और भी हम ले लें तो अब ये बताओ कि एवरेज जो है वो एम से कितना ज़्यादा होगा। मतलब ये जो 8 नंबर हो गए अब, तो इन 8 नंबरों का जो एवरेज आएगा वो एम से कितना ज़्यादा होगा, वो एम से कितना ज़्यादा होगा, ये आपका क्वेश्चन है। चलो देखो इस क्वेश्चन को करने का एक बढ़िया बेहतरीन तरीका आपको मैं समझा सिखा देता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीधा सिंपल ओरल मुंह एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक। जैसे कहा लगातार नंबर है, फिर कहा आगे कितने नंबर है, 3 नंबर, नेक्स्ट 3 नंबर और लिए गए। तो अगर बच्चे आप आगे 3 नंबर और ले रहे हो तो आप सीधा सिंपल क्या करो, हमने 3 नंबर और ले लिए, 3 नंबर बढ़ा दिए, तो जितने भी नंबर बढ़ाए हैं वो लिख लो, डिवाइड बाय 2 कर दो, खत्म। जितने भी नंबर वो ले रहा है, जहां तक भी ले जाना चाहे ले जाइए, ठीक है ना। क्या कर दो, डिवाइड बाय 2। तो 3 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आ गया, 1.5। तो हम लोग कह देंगे हमारा जो एवरेज है ना, एम था पहले, है ना, अब उससे कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, 1.5 ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आंसर 1.5, खत्म क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। अब आपके दिमाग में सवाल आया, सर अगर मान लो ये कहता कि अगर हम अगले 5 नंबर और ले लें, है ना, अगले 5 नंबर और ले लें, तो अब हमारा एवरेज एम जो है वो कितने से बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा जितने नंबर आप बढ़ा रहे हो, जितने आगे लेके जा रहे हो, आप 5 लेके जा रहे हो तो लिखा 5 डिवाइड बाय 2 कर दिया, एवरेज आपका 2.5 से बढ़ जाएगा। पहले जो भी एवरेज होगा मुझे नहीं पता, वो 2.5 से बढ़ जाएगा। और गाइज अगर प्रैक्टिकली भी मैं आपको समझाऊं तो देखो, जैसे आपसे कहा गया 5 लगातार नंबर है, मैंने अपनी तरफ से कोई भी 5 नंबर मान लिए, 1 2 3 4 5। अब आप जानते हो बच्चों इसका जो एवरेज है वो कितना है भाई, इसका एवरेज बीच वाली संख्या है ना, या फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो ये 3 इसका एवरेज होगा, इसका एवरेज 3 है ना, जिसको हम लोग एम बोल रहे हैं, ये एम बोल रहे हैं। फिर अगर आप अगले 3 नंबर और ले लेते हो तो अगले 3 नंबर 6 7 और 8। अब मुझे बताओ ये 1 से लेके 8 तक अगर आपके पास नंबर है तो इसका एवरेज क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, तो 1 + 8 दैट इज 9, 9 डिवाइड बाय 2 4.5। तो अब आप खूब खूब एक चीज़ आराम से देखो कि वैल्यू पहले 3 थी, अब 4.5 हो गई, भैया कितनी बढ़ गई, 1.5। मतलब एवरेज आपका एम था तो अब वो एम क्या हो गया, 1.5 से बढ़ गया ना। मैंने भी तो यही कहा है, 1.5 से बढ़ गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं हुई होगी। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो एक और प्रैक्टिकली बता देता हूँ, एक एग्जांपल और दिया था। अगर वो कहता ना कि अगर हम 3 नंबर नेक्स्ट 3 नंबर की जगह नेक्स्ट 5 नंबर भी होते, तो नेक्स्ट 5 नंबर का मतलब क्या होगा, देखो पहले 5 थे, अब अगले 5 नंबर, आगे 5 नंबर क्या क्या हो जाएंगे, 6 7 8 9 और 10। ठीक, अब अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, 1 + 10 होता है 11, 11 डिवाइड बाय 2 करोगे 5.5 आएगा, है ना। तो पहले आप देखो, पहले आपका एवरेज कितना था, 3, लेकिन अब एवरेज कितना हो गया, 5.5, कितना बढ़ गया, 2.5। तो हम लोग कहेंगे ना एवरेज में कितना फर्क पड़ेगा, 2.5 बढ़ गया। मैंने यहाँ पर इसी चीज़ को शॉर्ट में भी कह दिया था, 2.5 बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यही है ना, इसी चीज़ को समझो कि मैं कैसे कह पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 3 consecutive ऑड नंबर इज 12 मोर देन 1/3 ऑफ द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर, व्हाट इज द लास्ट ऑफ द 3 नंबर। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन में कहा गया 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत इन संख्याओं के पहले के 1/3 से 12 अधिक है, 3 संख्याओं में से अधिकतम क्या होगा। ठीक है, यहां पर भी समझने वाली बात यह है कि 12 क्या है, 12 को समझना और 12 को किस तरीके से लिखना वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे इसने कहा गया है द एवरेज ऑफ 3 consecutive ऑड नंबर, 3 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है, जो भी उसका औसत निकल कर आएगा वो 12 ज्यादा है किससे, पहले वाले नंबर के 1/3 से। तो एक बात बताओ, अगर मैं 3 लगातार ऑड संख्या लेता हूं तो मान लो पहला अगर मैं नंबर x ले लिया तो अगला x + 2 हो जाएगा, है ना, फिर अगला x + 4 हो जाएगा। ये 3 आपकी लगातार विषम संख्या हो गई, हाँ जी हो गई। रख के देख लो, चाहे ऑड नंबर कोई भी 1 रख लो, 1, फिर 1 + 2 करोगे 3 और फिर 1 + 4 करोगे 5, हो गया 135। ठीक है, अगर इन 3 नंबर में अगर मैं आपसे एवरेज पूछता हूं तो आप कहोगे सर एवरेज क्या है, सर एवरेज ये है बीच वाली संख्या, तो ये इसका एवरेज आ गया x + 12। हमसे कहा गया
कि तीन संख्याओं का जो एवरेज है, हमने देखा तीन संख्याओं का जो एवरेज है वो x+12 है। ये 12 ज्यादा है किससे? 1/3 पहले वाले से। इसका मतलब 12 जो है ये आपका अंतर है, ये आपका डिफरेंस है किस किस का भाई? शुरुआत के 3 नंबर के जो एवरेज था, है ना, और 1/3 फर्स्ट नंबर के 1/3 का। तो फर्स्ट वाले नंबर का 1/3, तो फर्स्ट वाला नंबर क्या है? x है, और इसका 1/3 करोगे तो x/3। तो बच्चे इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 12 है। तो सॉल्व करना ज़रा, ये एलसीएम 3, ये हो गया 3x प्लस का 36 माइनस का x बराबर 12। 3x में से x जाएगा तो 2x बचा, तो 2x प्लस 36 मिस्टेक तो नहीं है ना कहीं कुछ? हाँ 3x, ठीक है, 12×3=36, ठीक है। 2x प्लस 36 इक्वल्स टू नहीं कहीं कुछ मिस्टेक करी भाई। 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या है? ये है। 1/3 करोगे, ये 12 ज़्यादा है, ये x+12 कहाँ से आ गया? x+2 है ना ये, सॉरी, एवरेज तो x+2 है। हमको लग रहा है इंक ज़्यादा एक बार चला देते हैं तो एक 1 ज़्यादा लग गया। x+2 माइनस x/3 का जो डिफरेंस है वो क्या है? 12 है। तो ये हो गया 3x प्लस 6 माइनस x इज इक्वल टू 36। तो 2x, 36 में 6 जाएगा 30, x की वैल्यू बच्चों 15 आ रही है। और गाइज अगर x की वैल्यू 15 आ रही है तो आपसे पूछा गया है कि लास्ट नंबर कौन सा होगा? लास्ट नंबर ये है, 15 प्लस 4 19 होगा। चेक कर लो जरा, 15 प्लस 4 19, 19 इसका करेक्ट आंसर है, 19 इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पूरा सॉल्यूशन देख लो, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपको ना समझ में आया हो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, फटाफट से देख लो, है ना। ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वन, बढ़िया क्वेश्चन, आप लोगों को फंसाने वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब लगातार 8 नंबर दिए गए हैं। 8 कॉन्जिक्यूटिव समझते हो? लगातार 8 लगातार नंबर आपको दिए हुए हैं। फिर कहा गया है इफ द एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स दैट अपीयर इन द मिडल इज 6, मतलब जो बीच की दो संख्या है ना, एवरेज कहा गया है, जो औसत है 8 नंबरों में जो बीच की दो संख्या होंगी उसका जो एवरेज है वो 6 है ना। अब सीधी सी बात है, बीच की दिमाग में देखो एकदम से क्या बना होगा कि भाई अगर बीच की दो संख्या जिसका एवरेज 6 है तो बीच वाली दो संख्याओं का सम 12 बनेगा, क्योंकि दो का अगर एवरेज 6 है तो दो का सम 12। फिर कहा गया है कि 8 नंबरों का सम बताओ। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन ना ये कह रहा है, मेरी बात समझना, 8 नंबर लगातार है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, अब 8 में से अगर आप बीच की दो संख्या पकड़ोगे तो बीच की दो संख्या ये हो गई, ये बीच की दो संख्या भाई, 3 इधर और बीच की दो संख्या। और इस बीच की दो संख्या का हमें पता है कि एवरेज जो है ना वो 6 आ रहा है। बीच की दो संख्या का जो एवरेज है वो 6 आ रहा है। भाई एवरेज की बात करूंगा तो 6 आ रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं इन बीच वाली दो संख्या का जो सम आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों नंबर पे ना, इन दोनों प्लेस पर ऐसे नंबर रखना जिन दोनों का योग 12 बनेगा। तो आप कोई भी वैल्यू रख के देखो जरा, क्या हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन या वैल्यू आ रही है जिसका सम 12 बने? तो और नंबर लगातार होने चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर 12 देखो कैसे आ सकता है, अगर मैं दो नंबर इवन ले लूँ तो सम इवन मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। दो नंबर ऑड ले लूँ तो भी सम इवन मिलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 12 इवन में तो बात नहीं बनेगी। क्यों इवन में बात इसलिए नहीं बनेगी, अगर सम 12 आपको चाहिए तो मान लो अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा, इस वाली प्लेस पर 4 रखता हूँ तो यहाँ 6 रखना पड़ेगा। 4 और 6 होता है 10, हमें 12 चाहिए। और अगर मैं यहाँ 6 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ इस वाली प्लेस पर 6 रखता हूँ तो यहाँ पर अगला नंबर 8 होगा, 6 और 8 होता है 14। अब ये मत कहना सर यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, ना, लगातार नंबर है, सेम नहीं होंगे। चलिए, तो इवन वाला केस तो कैंसिल हो गया। अच्छा, मैं अगर ऑड लेता हूँ तो ऑड में 12 एक ही तरीके से आ सकता है, इस वाली प्लेस पर 5 और इधर वाले पर 7।
ठीक, इधर 5 और इधर 7, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। लेकिन पता है मैं 5 और 7 में भी एग्री नहीं करूंगा। रीजन, अगर यहाँ 5 आया मतलब ऑड नंबर जो है वो लगातार ऑड संख्या मान रहा हूं मैं। अगर मैं ऑड भी मानूंगा तो 5 7 फिर यहाँ 3 आया होगा, यहाँ 1 आया होगा और यहाँ क्या नंबर माइनस में जा रहा होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। और इसने ना कोई ये थोड़ा ना मेंशन करा कि भाई हमारे पास ये जो नंबर है लगातार ये इवन है या ऑड है, ये तो कुछ भी हो सकते हैं, बस वो होंगे क्या, लगातार होंगे। तो अब इतना समझ में आया कि हमारे पास जो नंबर होंगे वो ना तो लगातार हमारे पास नेचुरल नंबर बन रहे, ना तो लगातार नेचुरल नंबर बन रहे। नेचुरल नंबर भी लोगे भाई, यहाँ 5 लिखोगे यहाँ 6 लिखोगे तो 11 बनेगा, यहाँ 6 लिखोगे यहाँ 7 लिखोगे तो 13 बनेगा। ना तो नेचुरल नंबर पे बात बनी, ना इवन नंबर पे बात बनी, ना ऑड पर बात बनी। अब डेसिमल और देख लो। ठीक, डेसिमल पे बात बनाऊंगा मैं कैसे भाई, क्या मैं ये कह सकता हूँ के अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज को एक को ले लूँ 5.5, है ना, बात समझना। यहाँ अगर मैं लेता हूँ 5.5 और अगली वाली वैल्यू अगर मैं ले लूँ 6.5, तो 5.5 और 6.5 का एवरेज देखोगे तो 6 आएगा। ठीक है, और 5.5 और 6.5 को जोड़ोगे तो 12 ही आएगा। तो कुल मिलाकर बात ये बनी है कि यहाँ 5.5 आ रहा है और यहाँ 6.5 आ रहा है, तब जाके कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नंबर लगातार है। और अगर ये लगातार हुए तो इस हिसाब से यहाँ 4.5 आया होगा, यहाँ 3.5 आया होगा और यहाँ 2.5 आया होगा। 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, यहाँ 7.5 आया होगा, यहाँ 8.5 और यहाँ 9.5। ठीक है बच्चे, तो लगातार जो सीरीज बनेगी वो ऐसे बनेगी। ठीक है ना, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब हमें चाहिए क्या, इन सब का सम चाहिए। हमें क्या चाहिए, इन सब का सम चाहिए। तो अब सम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप लोग वो तरीका लगा सकते हो सम निकालने में। चाहे तो यही कर लो कि सम क्या होता है, एवरेज इंटू टोटल। अगर इन 8 ऑब्जर्वेशन का अगर मैं एवरेज पूछूंगा तो एवरेज क्या आएगा, या तो बीच वाले नंबर से देख लो 6 बन रहा है, अदरवाइज कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। फर्स्ट नंबर 2.5, लास्ट नंबर 9.5, 9.5 और 2.5 कितना होता है 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, तो भाई एवरेज 6 बना, इंटू टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 8, 6 इंटू 8 होता है 48, आंसर आएगा 48, 48। क्वेश्चन मैंने कहा अच्छा है, बढ़िया है, बस थोड़ा सा आपको ना समझने वाला ये क्वेश्चन था। समझ में अगर आ गया तो बात बन जाएगी इजीली। ठीक है, चलिए, तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया एक बार फिर दोबारा से सॉल्यूशन को रिपीट करके देखना, है ना, मजा आएगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ABCDEFG हमारे पास ना ये कुछ नंबर्स हैं ABCDEFG, ये लगातार इवन नंबर है, और JKLMNR ये कंसेक्यूटिव, ये लगातार ऑड नंबर है, मतलब पहले वाले इवन है लगातार और ये क्या है ऑड। तो एवरेज ऑफ ऑल द नंबर, सारे नंबरों का एवरेज आपको बताना है। क्या बताना है, सारे नंबरों का एवरेज आपको बताना है। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को सीखा समझा है, वो पता है क्या कहेंगे सीधा, वो ये कहेंगे सर अगर आपके पास पहले नंबर ABCDEF G यहाँ तक है और यहाँ पर JKLM और N है और हमें इन सारे नंबरों का एवरेज चाहिए, तो सर सीधी सी बात है ये हमारे पास क्या है, लगातार इवन नंबर है। और अगर ये लगातार इवन नंबर है इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, और अगर सर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो आपने बता रखा है कि बीच वाला नंबर ही आपका क्या होता है, एवरेज होता है। तो सर इनमें जो बीच वाला नंबर है ना वो D है, तो इसका एवरेज D आएगा। हाँ जी, ये भी लगातार ऑड संख्या है, लगातार का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम, तो बीच वाली संख्या क्या है L, तो यहां से एवरेज जो आएगा वो L आएगा। इन वाले सेट का एवरेज D है, इस वाले सेट का एवरेज L है। हमें भाई सभी का एवरेज चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, एवरेज सम अपॉन टोटल होता है ना, तो D प्लस L डिवाइड बाय क्या आ गया 2, ये लीजिए एवरेज। बताओ इससे अच्छा तरीका और क्या होगा, D प्लस L डिवाइड बाय 2, ये रहा, ऑप्शन भी मिल गया। सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, बताइए, खूब आराम से देखो समझो और बताओ। तो ये उम्मीद करता हूँ सबसे बढ़िया तरीका है इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। चलो अगला सवाल, एक और बहुत बढ़िया बेहतरीन सा सवाल आया है आपकी स्क्रीन पर, इसको हम लोग करते हैं डिस्कस। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया है, बहुत इजी क्वेश्चन, बस वही है समझने के ऊपर, समझ जाओ तो बहुत इजी,
नहीं समझो तो दिक्कत देगा। सवाल ये है कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टेड विद m इज n। कहा गया है कि एवरेज जो है, औसत जो है 5 लगातार इंटीजर्स का जो m से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 लगातार, ऐसे मान लो 5 लगातार नंबर हैं जो m से स्टार्ट हो रहे हैं, उसका एवरेज n है। फिर कहा गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। आप हमें 6 लगातार इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का एवरेज बताइए जो m+2 से स्टार्ट होगा। चलो तो हम लोग एक पहले काम ये करते हैं कि 5 नंबर जो m से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 5 नंबर m से स्टार्ट होंगे तो क्या क्या लिखोगे? पहला m, m+1, m+2, m+3 एंड m+4। क्लियर गाइस? उम्मीद है सभी को ये बात क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद एक बात बताओ, अगर ये आपके पास पहला सेट है तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो थोड़ा सा, ये फर्स्ट सेट है, तो इसमें एवरेज क्या होगा आपकी साइड से, आपकी तरफ से एवरेज क्या होना चाहिए? सर बीच वाला नंबर, ये वाला, ये एवरेज होना चाहिए। हाँ जी, ये एवरेज होना चाहिए, लिख देता हूँ यहाँ। तो अगर m+2 आपका एवरेज है तो क्वेश्चन ने मेंशन करा हुआ है कि इसका जो एवरेज है ना वो n है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना वो n के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं m भी आपसे पूछूंगा तो आप n-2 कहने में संकोच नहीं करेंगे। इतनी बात से एग्री होंगे? बिल्कुल। फिर कहा गया है कि अगर हम 6 लगातार, दूसरे सेट में कहा गया अगर हम एवरेज निकालेंगे 6 लगातार इंटीजर जो m+2 से स्टार्ट हो रहा है, तो m+2 से स्टार्ट करना, m+2 पहला, देन m+3, m+4, m+5, m+6 और m+7। देखना हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। आपको क्या बताना है? आपको इसका एवरेज बताना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर जब ये 6 हैं तो अब हम बीच वाला नंबर तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बीच वाला अगर मान लो ये 7 या 5 होते तो बीच वाला नंबर पकड़ लेते, क्या होगा? लेकिन अब बीच वाला नंबर अगर ऐसे नहीं पकड़ पा रहे तो हम जानते हैं अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर दैट इज m+2, लास्ट नंबर दैट इज m+2 एंड n+7 डिवाइड बाय 2। तो m+2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर m+7 डिवाइड बाय 2। सो ये आ गया 2m+9 डिवाइड बाय 2। ये हो गया आपका एवरेज। लेकिन यहाँ बच्चों अगर आप देखें ऑप्शन में तो कोई भी ऑप्शन m के टर्म्स में नहीं है, n के टर्म्स में है, तो आपको m वाले को n में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है m जो है वो n-2 के बराबर है, तो यहाँ m की वैल्यू n-2 रख दो, तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ m की वैल्यू है n-2 प्लस 9 डिवाइड बाय 2। तो 2n-4 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 2n+5 बाय 2। ये लीजिए, ये आप लोगों का क्या होगा? 2m+5 डिवाइड बाय 2, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर। बताइए गाइस, गॉट इट? क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, ये सॉल्व करने का रहेगा तरीका। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार सवाल है। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब सारे 1 नंबर सवाल हैं। ठीक है, अभी आपके ऊपर है आप इनको कैसे समझोगे। ठीक, और मैं पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करो ना तो एक बार बस वीडियो पॉज करना और इस क्वेश्चन को पढ़ना और खुद से आंसर निकालना। देख लो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, है ना। मैं हट जाता हूँ, इसका पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िएगा और खुद आंसर निकाल के देखना। अगर इसका आंसर आप लोग खुद से निकाल पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार। लेकिन अगर नहीं निकाल पा रहे तो देखो जरा कि किस बेहतरीन तरीके से, किस कॉन्सेप्ट वाइज तरीके से इसका आंसर मैं इजीली सॉल्व करा दूंगा। देखें ज़रा, पूरा क्वेश्चन ना समझने के ऊपर है, लैंग्वेज को समझना है। लिखा है S1 इज अ सीरीज, एक S1 सीरीज है जिसमें 5 लगातार मल्टीपल हैं 4 के। पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ। S1 एक सीरीज है जिसमें 5 लगातार मल्टीपल ऑफ 4 है लगातार। S2 एक दूसरी सीरीज है जिसमें 4 लगातार मल्टीपल हैं 6 के। मतलब देखो पहले वाली सीरीज में ना, इसका मतलब ये हुआ S1 जो एक सीरीज है उसमें 5 लगातार मल्टीपल हैं 4 के। 4 के मल्टीपल लगातार क्या होंगे? जैसे उदाहरण के तौर पर, नंबर नहीं लिख रहा, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे 4 8 12 16 20। ठीक, दूसरी एक सीरीज है S2 जिसमें 4 लगातार है मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6 12 18 24 ऐसे। फिर कहा गया था इफ एवरेज ऑफ S2 का जो एवरेज है वो एक कम है S1 से। लिख देता हूँ इस बात को,
S2 का जो एवरेज है वो क्या है, एक कम है S1 से, मतलब S1 माइनस 1। जितना S1 का एवरेज आएगा उससे एक कम S2 का एवरेज होगा। ठीक है भाई, ये बात, ये जानकारी हमें आ गई समझ। फिर कहा है एंड एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ S1 सीरीज इज 52। पता है इस क्वेश्चन में मेरा सॉल्व करने का तरीका ये है कि इस क्वेश्चन में ना ये जो लाइन है ये सबसे काम की लाइन है, मतलब इसने बात बना दी। क्वेश्चन का लूप होल यही है, यहाँ से हम क्वेश्चन पर अटैक करेंगे तो बात बन जाएगी। अगर इस लाइन को आप लोग समझ गए तो पूरा क्वेश्चन हो गया। कैसे? उसने कहा एवरेज, एवरेज का मतलब आप जानते हैं सम अपॉन टोटल। तो एवरेज जो है स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर का, S1 सीरीज, जो S1 सीरीज है उसका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का, इसका एवरेज जो है वो 52 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट, देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर प्लस सबसे लार्जेस्ट नंबर का जो एवरेज है, मतलब यही तो होगा सम अपॉन टोटल। ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट उसका जो एवरेज है ये कितना कहा गया, 52 है ना, ये कहा गया। और हम लोग जो एवरेज निकालते हैं एक्चुअल में, मान लो कोई भी नंबर थे हमारे पास, पहली वाली सीरीज में 4 के मल्टीपल है ना, 4 के मल्टीपल, तो 4 के मल्टीपल अगर मान लो कुछ भी है, मान लो 4, 8, 12, 16 और 20, ये लगातार नंबर है। तो अगर मैं आपसे इसका एवरेज पूछता तो आप एवरेज डायरेक्टली 12 बता देते, लेकिन ये 12 हम निकालते कैसे हैं? हम एवरेज जब हमारे पास नंबर होते हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 नहीं करते। फर्स्ट नंबर क्या है 4 प्लस लास्ट नंबर क्या होता है 20 और डिवाइड बाय क्या करते हैं 2 से। तो ये 24 डिवाइड बाय 2 12 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, इसको चीज़ को रिलेट करो, क्या मैं ये कह सकता हूँ जब हमारे पास सीरीज होती है उसमें जो फर्स्ट नंबर होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है और जो लास्ट नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो हम सबसे छोटे वाले नंबर को सबसे बड़े वाले नंबर के साथ जोड़ रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इसने क्या कहा, सबसे छोटे वाले नंबर को सबसे बड़े वाले नंबर के साथ जोड़ रहे हैं और डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये जो 52 आपको बताया है यही तो एवरेज है। नहीं समझे बात भाई? जब हमने यहाँ पर भी चेक कर लिया, देखो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 करा तो क्या आ गया 12 आया ये। ठीक, तो ये 12 आपका क्या है एवरेज है। ये एवरेज निकालने का तरीका ही तो होता है स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट डिवाइड बाय 2। तो जब स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट का मतलब ये फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 लगाते हो तो क्या मिलता है एवरेज। तो वो एवरेज ही तो आपको 52 गिवन है, बस हो गया क्वेश्चन खत्म, इतना ही करना था है ना, यही क्वेश्चन को पढ़ना था, यही आपको समझना था। ठीक, तो बस खत्म क्वेश्चन। आपको ये जो 52 गिवन है ना, ये दरअसल S1 सीरीज का एवरेज गिवन है। अब मैं इसे हटा देता हूं सबको। ठीक है, ये जो आपको गिवन है 52, ये 52 आपका S1 सीरीज का एवरेज है 52। और अगर S1 सीरीज का एवरेज 52 है तो S2 सीरीज का क्या होगा, इससे एक कम, तो S2 सीरीज का एवरेज आ जाएगा 51। और क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द नंबर इन S2 सीरीज। S2 सीरीज में नंबरों का सम बताना है, तो क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा? भाई सम निकालने का तरीका हम जानते हैं, सम होता है एवरेज इनटू टोटल। तो एवरेज हमारे पास S2 सीरीज का कितना है 51 और S2 सीरीज में टोटल 4 नंबर है। ठीक, तो आंसर बनेगा 204। ठीक है बच्चों, 204 इज राइट आंसर। क्लियर? आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक आपका एजेस का क्वेश्चन, मतलब एवरेज का क्वेश्चन एजेस में अगर हम लोग लगाएं तो उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं और आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में कहा गया 10 ईयर्स एगो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। सवाल में कहा है 10 ईयर एगो, 10 ईयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ 5 एम्प्लॉयज वॉज 35 ईयर। एक काम कर लेते हैं, ये कब की बात कर रहा है, 10 साल पहले। 10 साल पहले एवरेज ऑफ 5 एम्प्लॉयज, मतलब 5 लोग हैं, 5 एम्प्लॉयज हैं, 5 लोगों का जो एवरेज है वो 35 ईयर्स है। अब एक बात बताओ, अगर 5 लोगों का एवरेज 35 ईयर है तो 5 लोगों का टोटल सम क्या होगा, 35 इंटू 5 कर दीजिए, दैट इज 175, 175 ईयर्स। लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि ये जो टोटल सम आया है ना आपका, ये कब का आया है, 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले का। तो इसके आगे मैं ये चीज़ लिखता हूँ
कि ये क्या है 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले। तो अब एक बात बताओ, अगर 10 साल पहले हमारे पास 5 व्यक्ति थे, मान लो ए बी सी डी और ई, इसका हमने ना सबका सम करा और इनका जो सम है वो 175 आया है ये रहा, लेकिन ये सम 10 साल पहले आया है। कब आया? 10 साल पहले। अब अगर आप प्रेजेंट में निकालोगे, भाई 10 साल पहले सम आ गया 175, अगर आप इन पांचों लोगों का प्रेजेंट में सम निकालोगे तो कितना आएगा? तो आपको करना ये पड़ेगा, खुद बताओ, अगर आप 10 साल पहले से प्रेजेंट पर आओगे तो क्या करना पड़ेगा भाई? 10-10 साल सबकी बढ़ जाएगी। भाई ये 10 साल पहले था इतना, अब जो भी एक ही उम्र होगी 10 साल पहले, अब अगर प्रेजेंट पर आओगे तो 10 साल इसकी उम्र बढ़ेगी, 10 साल इसकी उम्र बढ़ेगी, 10 साल इसकी बढ़ेगी, 10 साल इसकी और 10 साल इसकी। तो 5 पर्सन है, 5 व्यक्ति हैं, 5% की वैल्यू 10-10-10-10 सबकी 10-10 से बढ़ेगी, तो क्या वैल्यू 50 नहीं बढ़ जाएगी? जो भी ईयर एज थी वो 50 नहीं बढ़ेगी? समझ में आ रहा है ना क्यों? 5 लोग हैं, 5 लोगों का जो एज है वो 10-10-10-10 से बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है कोई 10 साल पहले जितने का था आज भी वो उतने का ही होगा ना, है ना। 10 साल पहले अगर मान लो कोई 10 साल का था तो आज प्रेजेंट में वो 20 का हो जाएगा, 10 साल बढ़ जाएगा। तो 10-10 साल 5 लोग बढ़ गए तो 50 साल बढ़ गया, तो टोटल सम ऑफ 225 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास ना, अगर हम प्रेजेंट में आते हैं तो हमारे पास 5 लोगों का जो टोटल सम है वो 225 हो गया। समझ में आया ना मैंने 50 क्यों बढ़ाया? वो लिखा हुआ है समझाने के लिए, ये आ गया प्रेजेंट में। चलिए, फिर कहा गया है द प्रेजेंट एवरेज एज इज 45 ईयर आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ 2 न्यू एम्प्लॉयज। 2 नए एम्प्लॉयज आए और 2 न्यू एम्प्लॉयज के आने से, 2 न्यू एम्प्लॉयज के आने से एवरेज ना अब 45 हो गया। पहले 5 लोग थे, अब 2 लोग और आ गए, तो इसका मतलब अब टोटल लोग क्या हो गए? 7, और 7 लोगों का जो एवरेज है वो 45 है। अब आप खुद बताओ, अगर 7 लोगों का एवरेज 45 है तो 7 का टोटल सम क्या हो गया? 45 इंटू 7 करेंगे, 7 इंटू 5 होता है 35, 3 हासिल में कैरी गया 28 और 3 315। खुद बताइए, टोटल जो पहले सम था वो 300, पहले जो टोटल प्रेजेंट में 5 लोगों का सम था वो 225 था, लेकिन अब यही सम 225 बढ़कर 315 हो गया। तो वैल्यू अगर 225 से 315 हुई है, 225 से 315 हुई है, तो कितनी बढ़ गई? 90 साल। और ये जो 90 साल बढ़ी है, ये जो 90 साल बढ़ा है, ये अपने आप तो बढ़ा नहीं होगा, किसकी वजह से बढ़ा है? जो ये 2 न्यू पर्सन आए हैं। तो जो 2 न्यू पर्सन आए हैं ना, मान लो ई और एफ और जी मान लेता हूँ, एफ और जी, इसका जो टोटल सम है वो 90 ईयर है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ 2 न्यू अच्छा, जो 2 न्यू एम्प्लॉयज आए थे उसका एवरेज निकालना है, तो ठीक है। एवरेज यार हम लोग जानते हैं सम अपॉन टोटल, तो उन 2 लोगों का जो एज का सम है वो 90 है, अपॉन में 2 वो पर्सन है, एवरेज 45 साल होगी। क्लियर बच्चों? एवरेज जो होगा वो क्या होगा? वो 45 साल होगा। बताइए जरा, समझ में बात आई? ठीक, तो ये होगा इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। खूब आराम से देखो, समझो और बताओ। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलो, तो देखो आज की क्लास में हम लोगों ने एवरेज को पूरा फिनिश करा। मतलब एवरेज में इतना मानो कि जितने मैंने एवरेज के क्वेश्चन आप लोगों के साथ कराए हैं, इससे बाहर कोई आपका एवरेज का क्वेश्चन नहीं बनने वाला। प्रैक्टिस करिएगा, और जितने क्वेश्चन कराए हैं ये एक रेफरेंस है, मतलब आपको क्वेश्चन कराने के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को कराने का, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से भी कराई है। ठीक है, अब अपनी साइड से कुछ क्वेश्चंस करना, तो एवरेज में कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर कोई भी हमारा एवरेज से क्वेश्चन आएगा तो रहेगा नहीं, डेफिनेटली आप लोग कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के क्लास में एवरेज इतना हम लोग रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।